हेलो एवरीवन, यश शर्मा हियर। आज हम डिटेल एनालाइज करते हैं वापस से। क्या ये वास्तव में बुल रैली है और क्या ये बुल सब इसी तरह से हमें रोज डोमिनेट करेंगे बियर्स को, रोज हमें यही लॉसेस का फेस करना पड़ेगा, या अब हम यहाँ से बियर अटैक अब देख सकते हैं। सबसे पहली बात, वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, जो कि हम आ चुके हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज मार्क कर लो कि ये जो पिछले हफ्ते की कैंडल थी, ठीक, इसका हाई निफ्टी में, इसका हाई निफ्टी में आप मार्क कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस। इसके ऊपर कोई भी एक क्लोजिंग आ जाती है ग्रीन कैंडल से, ठीक है। इस एरिया में एक ग्रीन कैंडल से कोई क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है। आप अपने शॉर्ट्स से एग्जिट कर जाना, क्योंकि फिर अगला ये 18,900 के आसपास ही जाएगा, उसके पहले ये कहीं नहीं रुकेगा। ये आप मेरी बात नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ से अब शॉर्ट का ट्राई करते हैं, शॉर्ट का अटेम्प्ट लेते हैं पोजिशनल जून जुलाई की पुट में, ठीक है, कल की नहीं, इस हफ्ते की नहीं, जून जुलाई की पुट में आपका भाई साहब टारगेट जो रहेगा वो लगभग ये लो रहेंगे, 16,800 ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक, ये मैंने वीकली पे बताया। हाँ, तो वीकली के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जून जुलाई, ठीक है। बहुत सीरियस वीडियो बना रहा हूँ, मजाक मस्ती गाली गुप्ता कुछ भी नहीं। जो बातें हैं तथ्य है और तथ्य ही शेयर कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे 16,800 से 900 तक का आपको लेवल देखने को मिलेगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। इसमें लग सकते हैं 2 महीने या 1 महीना, 1.5 महीना आप मिनिमम मान के चले। और जब रैली नीचे की आती है तो काफी तेजी से आती है, तो कम समय में भी हो सकता है। अब आपको यहाँ से पोजिशनल शॉर्ट जाना है, तो आपके टारगेट्स जो रहेंगे आने वाले 1 महीने के अंतराल में, वो 16,800 रहेंगे, जैसा कि मैंने बताया। डेली बेसिस पे मैं आपसे बात करूं कि अगर आपने यहाँ से शॉर्ट करा है, आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो लगभग आएगा ये 17,800। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा पोजिशनल, अगर आप शॉर्ट जाते हो 17,800, मेरी बात मार्क कर लो, ठीक। और उससे छोटा शॉर्टकट आपको चाहिए, उससे छोटा आप चाहते हैं कि बताऊं मैं, तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 18,060, ठीक है। ये हैमर का लो, ठीक है, 18,060 इस हैमर का लो, ठीक है। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे हम खुले यहाँ गैप अप से, ठीक, लेकिन हमारे को ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। तो जब भी कभी किसी केस में आपको सेलिंग प्रेशर ऐसे टॉप से आता हुआ दिखता है, तो ये एक गलत पैटर्न की निशानी होती है, जो कि एक एम पैटर्न कहलाता है, ठीक है। अब ये लाइन चार्ट लगा दिया तो शायद आपको समझ आ जाए। लाइन चार्ट में मैंने दिखाया कि एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो रही है। मार्केट अगर गिरता है तो पहला सपोर्ट इस एरिया में लेगा, जो कि 16,800, 600, 500, ये इसके नीचे फिर कितना ही जा सकता है। जिस तरह से ये ऊपर गया है उस कहीं ज्यादा तेजी से ये नीचे आने का दम रखता है, ठीक है। तो आप अगर पोजिशनल शॉर्ट जा रहे हो निफ्टी पे, भाई आपका ये हाई लगा लो 18,460, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाती है वनडे की, आप पुट एग्जिट कर जाना, फिर ये 18,900 तक जाने का कैंडिडेट है। नहीं जाता है तो यही आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, 16,000, सॉरी 17,800 पहला, दूसरा आपका रहेगा 17,500, और फिर उसके नीचे आपकी गाड़ी 16,800 के दरबार तक जाती हुई दिखने वाली है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम का मैंने टारगेट दे दिया, ठीक। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने ये लेवल्स आपको बता रखे हैं, इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है इंट्राडे की। भाई देखो, इंट्राडे में क्या सीन है, मार्केट में हम खुले ऊपर, ठीक है, हम बिना काम से रोज ऊपर खुल रहे हैं, ऊपर गए, टाइम पास किया एंड इवेंचुअली डाउन। हमें यहाँ पे एक चीज क्लियर दिख रही है, यहाँ पे इस एरिया में बियर अटैक हुआ है विथ हैवी वॉल्यूम, ठीक, बियर अटैक हुआ है। 19-20 मिलियन का वॉल्यूम है यार कैंडल्स में, आप देखो, ठीक है। यहाँ पे बियर अटैक हुआ है। अभी अटैक कल आपको डायरेक्ट गैप डाउन से 18,250 भी दिखा सकता है, खुलने के बाद भी दिखा सकता है, ये लेवल आप ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कल मान लो कि आज का लो टूट जाता है 18,321, 320 अगर टूटता है, 320-21, आप व्यवस्थित शॉर्ट जाओ, आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा पहला 18,180, उसके नीचे निकलता है 18,060। ये दो टारगेट के लिए आप कल इंट्राडे में शॉर्ट जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगभग रहेगा 18,080, ठीक है। ये बातें क्लियरली मैं आपको बहुत अच्छे से प्यार से एनालिसिस करके समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो, काम आएगी। लेवल एज इट इज मार्क कर लो,
यही वर्क करेंगे। हाँ, ये हो रहा है कि भाई फिन निफ्टी जैसा एक महान इंडेक्स हमारे जो इस धरती पर लॉन्च हुआ है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उसकी वजह से हम रोज कष्ट उठाते हैं। मैं सेबी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो देख रहे हो आप में से कोई तो भैया आप बंद कर दो, मैं कहता हूँ, है ना, फिन निफ्टी बंद कर दो, फोकट मंगलवार खराब करते हो हमारा। ठीक है, अब ये आपका निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत वीक है। क्यों ज्यादा वीक है ये? क्योंकि यहाँ पे जब एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था तो इसका हमेशा ब्रेकआउट आता है। ठीक है, इसका हमेशा से ब्रेकआउट आता है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो भी गया था। ठीक है, ये ब्रेकआउट यहाँ से हो चुका था। ठीक है, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका था। ठीक, ये कहाँ से हुआ था? ये यहाँ से हो चुका था। अब इसके बाद इसको एक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था। ठीक है, जो फॉलो थ्रू में इसका पहला टारगेट जो रहता वो लगभग ये हाई का ही रहता। अगर ये बहुत स्ट्रेंथ वाला अगर आज होता तो इसको पहले ही फॉलो थ्रू में ये मार्केट यहाँ से निकाल देता ऊपर, और ऊपर की रैली कंटिन्यू होती 1000 पॉइंट की सिंगल डे में। जो मैंने आपसे कल कहा था वो आपको देखने को जरूर मिलता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हमारे को यहाँ पे एक लास्ट में बियर अटैक बेहतरीन वाला देखने को मिला, जिसमें वॉल्यूम काफी अच्छा था, 12-12 मिलियन वॉल्यूम था। ये चीजें क्या दर्शाती है कि भैया हम यहाँ पे आके काफी बार अपनी मुंह दिखाई कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम कितना ही चाहें इसे, हम यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बहुत ही सड़े और बहुत ही बेइज्जत तरीके से हम यहाँ से गिर चुके हैं, बट स्टिल हम यहाँ पे बेशर्मों की तरह खड़े थे। बट अब फाइनली हमने कुछ इस तरह का रिजेक्शन लिया है कि कल अगर हम यहाँ से लो तोड़ते हैं, आप मार्क कर लो ये लेवल, अगर ये लो हम कल तोड़ते हैं 43,850, आपका फर्स्ट टारगेट मैं आपको बता रहा हूं, जो कि रहेगा 43,600। बिलो दिस बहुत बड़े फॉल की तैयारी मार्केट कर रहा है 43,200, और उसके नीचे सीधा 42,800। ये लेवल आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बात है, नहीं आ सकता। बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप रबड़ जितना जोर से पीछे खींचोगे उतनी जोर से वो चेटेगा सामने वाले को, जब उसको आप छोड़ोगे। तो ये लेवल्स आपको इमीडिएट देखने को कल मिल सकते हैं, जो कि आज नहीं मिले हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी के कारण, कल देखने को मिल सकते हैं। और यदि आप बैंक निफ्टी पे पोजिशनल शॉर्ट जाना चाहते हैं, इसका वीकली टाइम फ्रेम खोलें, वीकली टाइम फ्रेम का आप हाई मार्क करें। मैं आपको बता रहा हूँ पोजिशनल शॉर्ट कैसे जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम का हाई मार्क करें, 44,146 का आप स्टॉप लॉस फॉलो करें। ठीक, 44,146 के ऊपर कोई एक वन डे की कैंडल क्लोज हो जाए, आप बाकायदा अपने पुट से एग्जिट कर दें, पोजिशनल जा रहे हो तो। ठीक, आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो लगभग निकल के आता है बैंक निफ्टी में 42,650। 42,650 के अगर आप नीचे निकल जाते हैं तो फिर 40,700 से 800 का लेवल आपका वीकली टाइम फ्रेम पे रहेगा, और वो काफी जल्दी आ सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम की मैं आपको बात करूं तो आपको जो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट दिखेगा वो 42,650, और उसके नीचे अगर निकल जाता है तो फिर 42,000 का आपको एक लेवल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, जो आपका यहाँ से अगर आप पोजिशनल जाते हैं तो फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए उसके ये टारगेट की तैयारी कर सकते हैं। ये टारगेट्स आपको जरूर देखने का आपकी स्क्रीन पे मिल जाएंगे। देखिए, मैं काफी अच्छे से एनालाइज करके आपको बताना चाह रहा हूँ। रोज मैं डायरेक्ट अपने व्यू को शेयर करता हूँ, लेवल्स को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना मार्केट वर्क कैसे कर रही है अभी फिलहाल। ठीक है, अभी फिलहाल इतने दिन से हम यहाँ पे ही हैं। ये हमारा लो होता है एंड ये हमारा हाई होता है। सबसे पहली बात, जितनी बड़ी रेंज उतना बड़ा ब्रेकडाउन। ठीक, तो ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ब्रेकडाउन का लेवल आ रहा है 42,700। ठीक है, अब देखो, मैंने सिर्फ नाप के निकाला और बकायदा ये सपोर्ट के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास खुद ड्रॉ हो गया। ठीक, इसी की तरह अगर जितनी बड़ी रेंज उतना बड़ा ब्रेकडाउन की हम बात करें तो उसके बाद जो अगला सपोर्ट बनता है वो यही बनता है 41,600 से 700 का। अब जो, जैसे कि मैंने आपको काफी पहले ही बता दिया था, ये डबल टॉप तो अब लग रहे हैं, लोग अब नींद से जग रहे हैं। मैंने यहाँ पहले ही बता दिया कि ये डबल टॉप लग रहा है, पहला टॉप, दूसरा टॉप, जिसको हम एम पैटर्न कहते हैं। काफी बड़ा एम पैटर्न है ये ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि इसकी धजिया भी उड़ सकती है अगर ये यहाँ से फॉलो थ्रू करता है। वो दिन दूर नहीं जब 32-33 हजार पे बैंक निफ्टी अगेन खड़ा होगा। ठीक है, खैर वो बात की बात है। लेकिन जो मैंने आपको लेवल्स बताया, अगर आप पोजिशनल शॉर्ट जाना चाहते हो, जून जुलाई के पुट लो, जुलाई के लो मैं तो कहूंगा फ्यूचर्स में जाओ, जुलाई के शॉर्ट मारो।
टारगेट जो बताएं वो और उसके नीचे के जरूर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक एम पैटर्न ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, सेम स्ट्रक्चर भाई निफ्टी बैंक निफ्टी सब में बन रहा है। ठीक, ये एज इट इज गिरेगा। ठीक, नहीं है पोटेंशियल मार्केट के पास जाने का। आरएसआई को 10 लग गए हैं, एमएससीडी को 10 लग गए हैं। अब आप नहीं समझोगे, आप यही कॉल खरीदोगे तो आप बहुत बुरी तरह ट्रैप होने वाले हो। मैं मेरी किडनी बेच दूंगा अगर मेरे को मार्केट और ऑल टाइम हाई लगाएगा, मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं कॉल नहीं खरीदूंगा। मेरे को चाहिए फॉल। कॉल से मेरे को मतलब नहीं, मेरे को चाहिए फॉल। मेरे को मार्केट में गिरने में जो मजा है वो चढ़ने में नहीं है। चढ़ भाई चढ़, लेकिन एक बार गिर फिर फ्यूल लेके चढ़। ऐसे हर वक्त चढ़ता रहता है बेशर्मो जैसा, तो वो किसी काम का नहीं रहता, मतलब उससे किसी का पैसा बनता नहीं जाता ही है। और फाइनेंशियल निफ्टी की तो मैं कोई बात करना ही नहीं चाहूंगा। वन ऑफ द बेस्ट घटिया इंडेक्स अवार्ड गोज टू फिन निफ्टी। तो उसकी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, उस पर कोई लेवल्स आपकी बार आते भी हैं तो मैं आपको नहीं शेयर करना चाहूंगा। उसको हम ऐसा समझते हैं कि है ही नहीं वो इंडेक्स। ठीक है, अब इंट्राडे में आपके बैंक निफ्टी की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इंट्राडे में आपको क्या तीर मारना है। देखो बैंक निफ्टी की अगर मैंने आपसे जैसा कहा, ये एक ट्रेंड लाइन है, और देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, उसके नीचे आना, ये सब एक बच्चों वाला खेल लगता होगा आपको, लेकिन ये है नहीं। ठीक है, यहाँ से आपका ब्रेकआउट फेल हुआ। ठीक है, जब ब्रेकआउट अप साइड में फेल होता है ना, तो डाउन साइड का मूव बहुत तेजी से आता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो जो आपके कल इमीडिएट फर्स्ट टारगेट रहेंगे, जो मैसिव सपोर्ट्स रहेंगे, वो यही रहेंगे, ये लेवल्स। 43,600 के नीचे अगर कल किसी कारण से आप खसक जाते हो, भाई आप मान लो यही आपके अगले सपोर्ट बनेंगे, जो कि 43,000 और 42,800 के आपके निकल के आते हैं। ठीक है, इनसे पहले कोई सपोर्ट नहीं है, कोई माइका लाल बैंक निफ्टी को कल नहीं बचा सकता अगर इन लेवल्स के नीचे जाता है। बाकायदा आप शॉर्ट मारें, पोजिशनल स्टॉप लॉसेस जो बताए रखे हैं वैसे फॉलो करें। आपको मार्केट डाउन जाती हुई दिखना चाहिए, और दिखने वाली भी है। ठीक है, अब मैं ये बात काफी बार आपको समझा चुका हूँ और आप फ्रस्ट्रेट हो, बट उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं झूठ में खुश रह के आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं भैया आप तो बुल रन में जाओ ना। बुल रन में पैसा बनेगा, घंटा कुछ नहीं बनेगा। कोई एक दिन ऐसा फंसेगा कि ये जो बुल की बुल्लियां हैं जितनी कॉल लेके बैठी है, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा और ये सब यहाँ रो रही होंगी। ये ट्रैप है, ये सब ट्रैप है। पहले ट्रैप हुए थे तो आज तक ऊपर उस हाई पे लेवल ही नहीं आया मार्केट का। देख लो, ये देख लो, सब ट्रैप है। और जब ये पुट को मौका देगा तो बरसात होगी यहाँ से रेड कैंडल की। ठीक है, ये मेरा एक सिंपल सा एनालिसिस और सिंपल सा व्यू है। ओवरऑल वीकली डेली सारे टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखाया है, सारे टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझाया। कुछ नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो। राय सलाह मशवरा जो करना है वो करो, सबके आंसर मैं करने वाला हूँ। ठीक, यस ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं हो तो बिल्कुल भी ना करें। आपसे कोई जबरदस्ती मेरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, इमीडिएटली यू मे सी अ फॉल टुमारो, आफ्टर टुमारो, after week, after 1 week, you may see a massive big downfall in Nifty, Bank Nifty, both index, include the Fin Nifty, वो सड़ा सा इंडेक्स वो भी गिरेगा। ठीक है, तो तैयार रहो, फॉल जरूर आने वाला है।